ये कहानी है पाकिस्तान के एक कॉटन ट्रेडर की। एक ऐसा ट्रेडर जो एक वक्त में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से इतना गरीब हो गया था कि उसे एक शहर से दूसरे शहर बस में सफ़र करना पड़ता था। लेकिन अपनी मेहनत और ज़हनत के दम पर उसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया कि आज उसका नाम पाकिस्तान के टॉप 10 बिलियनर्स में शुमार होता है। ये कहानी है सदरुद्दीन हशवानी की, जिसे एक वक्त में कॉटन किंग ऑफ पाकिस्तान कहा जाता था और जो आज के दौर में पर्ल कॉन्टिनेंटल यानी पीसी होटल का मालिक है। सदरुद्दीन हशवानी हाशू ग्रुप के चेयरमैन हैं। कहानी का आगाज़ होता है 1890 में। भारत के शहर गुजरात के एक कॉटन ट्रेडर हुसैन हशवानी अपनी फैमिली के साथ माइग्रेट करके कराची आ जाते हैं और फिर कराची में वो दोबारा कॉटन का ही बिज़नेस शुरू करते हैं। लेकिन उनके लिए नए शहर में बिज़नेस चलाना बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि ना वो यहाँ किसी को जानते थे, ना उन्हें मार्केट का कोई आइडिया था। लेकिन हुसैन हशवानी एक एजुकेटेड और इंटेलिजेंट बिजनेसमैन थे। वो उस टाइम इंग्लिश इतनी अच्छी बोलते थे, जब उस वक्त कराची में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। उस वक्त कराची में एक ब्रिटिश कंपनी होती थी, रेले ब्रदर्स, जो पूरे ब्रिटिश इंडिया में कॉटन का बिजनेस करती थी। हुसैन हशवानी किसी तरह रेले ब्रदर्स से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें पार्टनरशिप के लिए कन्वेंस कर लेते हैं। यहाँ से हशवानी फैमिली की सक्सेस स्टोरी का आगाज़ शुरू होता है। हुसैन हशवानी और रिले ब्रदर्स दोनों मिलकर कॉटन का बिजनेस करते हैं। हुसैन हशवानी अंदरूनी सिंध से सस्ता कॉटन परचेज करते हैं, फिर उसे कराची और पूरे ब्रिटिश इंडिया में सेल करते हैं और वो अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी शुरू कर देते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 1947 में सब कुछ बदल गया। पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हो गई। रेले ब्रदर्स हिंदू थे, इसलिए वो इंडिया चले गए और हुसैन हशवानी अकेला रह गया। ये वक्त उसके लिए मुश्किल भी था और एक नई उम्मीद भी थी, क्योंकि अब उसके सामने कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था। फिर उसने अपने बड़े बेटे के नाम पर एक कंपनी बनाई, जिसका नाम था हसन अली एंड कंपनी। उस कंपनी ने बहुत जल्दी प्रोग्रेस की। फिर वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉटन एक्सपोर्ट कंपनी बन गई और फिर हुसैन हशवानी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुका था और फिर अब बिजनेस संभालने का वक्त उसके बेटों का था। उसके 3 बेटे थे, हसन अली, अकबर अली और सदरुद्दीन हशवानी। इन तीनों में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड और इंटेलिजेंट सदरुद्दीन हशवानी थे। उन्होंने बिजनेस को संभालना शुरू किया और उन्होंने अपने बहनोई शमसुद्दीन को पार्टनर बनाया और वो दोनों मिलकर पाकिस्तान में ट्रैवल करते, कॉटन और फिश को पाकिस्तान से कलेक्ट करते, फिर उसे लोकल और इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते। उनका बिजनेस तेज़ी से ग्रो कर गया और उनका नाम पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन्स में आने लगा। हशवानी ब्रदर्स को कॉटन किंग्स ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाने लगा। लेकिन फिर आया साल 1972। भुट्टो गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन पॉलिसी लगाई, जिससे कई बड़ी कंपनीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में चली गईं। उनमें एक थी हसन अली एंड कंपनी। हशवानी ब्रदर्स का एम्पायर ख़त्म हो चुका था। अगले 5 साल तक वो अपनी सेविंग्स पर ही गुजारा करते रहे और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर भी करते रहे। तब सदरुद्दीन हशवानी ने एक नई सोच रखी। उन्होंने देखा कि कराची एक इकोनॉमिक हब है, लेकिन यहाँ बिजनेस लोगों के लिए कोई एक अच्छा स्टैंडर्ड होटल नहीं। यही आइडिया उनकी ज़िंदगी बदल देता है। 1976 में उन्होंने सिविल लाइंस कराची एरिया में हॉलिडे इन के नाम से एक होटल खोला। ये छोटा मगर एक प्रॉपर 4 स्टार होटल था। यहाँ सर्विसेज और फैसिलिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की थी। सदरुद्दीन हशवानी ये सब कुछ खुद ही मॉनिटर करते। वहाँ उन्होंने पूरे स्टाफ को इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेन किया। सफाई, खाना और कस्टमर सर्विस सब वहाँ बेहतरीन था। वो खुद कस्टमर्स से मिलते और वहाँ फीडबैक लेते। वो बाहर जाकर भी बाहर के होटल्स में रुकते और वहाँ के होटल्स को ऑब्जर्व करते और वहाँ से नई चीज़ें यहाँ लाके इम्प्लीमेंट करते, जिससे हॉलिडे इन बिजनेसमैन और एलीट लोगों की पहली चॉइस बन गया। उस दौरान पाकिस्तान का कैपिटल कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुका था, लेकिन उन्होंने देखा कि इस्लामाबाद में भी कोई अच्छा स्टैंडर्ड होटल नहीं है। फिर सरुद्दीन हाशमी ने 21 मार्च 1981 को इस्लामाबाद में भी एक ब्रांच खोल दी। उन्होंने अपने दोनों होटल्स का नाम बदलकर मैरियट होटल्स रख दिया। फिर 1985 में जनरल ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी शुरू की। सदरुद्दीन हशवानी ने वहाँ एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड को परचेज कर लिया।
क्योंकि पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड के पास 4 सिटीज़ में इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स थे। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर। हशवानी ने 12 करोड़ का लोन लिया, जिसे बाद में जनरल याह्या ने माफ़ भी कर दिया। फिर उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स को रीब्रांड कर दिया और उनका नाम रख दिया पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल्स। उन होटल्स की कंडीशंस बहुत ख़राब थी, लेकिन सदरुद्दीन अशवानी ने उन्हें लग्जरी और स्टाइल का सिंबल बना दिया। हर पीसी होटल्स को बिजनेसमैन और एलीट फैमिलीज के लिए डिज़ाइन किया गया। उन्होंने वहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी इंक्लूड की। उन्होंने अपने होटल्स में क्वालिटी और सर्विस का कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। फिर पीसी होटल पाकिस्तान का पहला और आज तक का वाहिद 5 स्टार होटल बन गया। और आज पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि कीनिया, सूडान और मलेशिया जैसे मुल्कों में भी हैं। ये सारा एम्पायर सिर्फ एक आदमी की सोच और मेहनत का नतीजा था, जिनका नाम सदरुद्दीन हशवानी है। ये थी कहानी एक कॉटन ट्रेडर की, जिसने सोचा कुछ और था, लेकिन ज़िंदगी उसे एक नई मंजिल पे ले गई। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंस्पायरिंग कहानी के साथ।